मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। सीएम ने कहा वोकल फॉर लोकल के मंत्र से सभी स्थानीयों को दे बढ़ावा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी। दीपावली के बाद एक्सपर्ट कमेटी सीएम को दे सकते हैं रिपोर्ट। जल्द बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। सेवा के अधिकार के दायरे में आएंगी सभी डीबीटी सेवाएं। एक हफ्ते में प्रस्ताव भेजेंगे विभाग। सहकारी समितियों में 30 नवंबर तक 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। मंत्री धन सिंह रावत ने लिए निर्देश। यमुनोत्री एनएच पर निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन। 25 से ज्यादा मजदूर फंसे होने की सूचना। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से बड़ी ठिठुरन। केदार में कड़ाके की ठंड से पारा 9 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से पौल गांव तक नवयुगा कंपनी के निर्माणाधीन टनल के टूटने की सूचना है। देर रात टनल टूटने से दर्जनों मजदूर टनल के अंदर फंसे होने की आशंका है। अभी तक सिर्फ जेसीबी मशीन से ही टनल खुलवाने के प्रयास हो रहे हैं। दीपावली के बावजूद मजदूरों को काम पर लगाया गया है। जीआरएफ से लेकर 108 घटनास्थल के लिए रवाना। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड आदि के दस्ते राहत बचाव कार्य में जुटे। देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि दून पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कई महीनों की रेकी के बाद दून में डकैती को अंजाम दिया गया था। महाराष्ट्र के लातूर में लूट की कोशिश करने वाले कुछ बदमाशों से मिलता जुलता है। वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय के एसडीएम व राजपत्रित लोगों के साथ बैठक की है। खबर देहरादून से है, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए लद्दाख क्षेत्र के हनु आनंद घाटी के छात्राओं ने भेंट की है। देश के कई हिस्सों का भ्रमण के बाद यह दल उत्तराखंड पहुंचा है। राज्यपाल ने छात्रों से उनसे मुलाकात कर उनको शुभकामनाएं दी। स्थित आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा है। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि दीपावली में उल्लास है और हालांकि किसानों के चेहरे उतरे हुए हैं। चीनी मिल पर बकाया है पैसा। गन्ना किसान परेशान है लेकिन उनके बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। आगे कहा कि जल्द भुगतान न होने पर संघर्ष के सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता ने ठान लिया है कि इस पैसे का किसानों को भुगतान नहीं करना है। इसलिए अब विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने मौन उपवास रखा है। अपने पसीने की कमाई के फल के लिए प्रतीक्षारत किसानों को समर्पित है, जिन्होंने हम सबको तो मीठा मीठा गन्ना दिया, लेकिन उनके हाथ केवल कड़वाहट आई और अभी तक
इकबालपुर चीनी मिल उनके गन्ने का मूल्य उनको भुगतान नहीं कर पाई। सरकार भी उनकी निरंतर उपेक्षा कर रही है। ये प्रभु सरकार को सद्बुद्धि दो ताकि उन किसानों का पेमेंट जो 100 करोड़ से ऊपर है वो मिल सके। दीपावली पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल ने पूरी तैयारी कर ली है। अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही दिवाली के अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद 14 बेड की आधुनिक आईसीयू बर्न यूनिट शुरू की गई है। वहीं दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बर्न यूनिट में 6 बेड आईसीयू, 8 सामान्य बेड और ओटी बनाई गई है। इसमें झुलसे हुए मरीजों व अन्य लोगों को सर्जरी की सुविधा मिलेगी। यूनिट की पिछले कई दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे। आदरणीय प्रिंसिपल सर और डॉक्टर मोहित गोयल जो HOD हैं, इन दोनों की देखरेख में ये बर्न यूनिट तैयार हुई है। पिछले दिनों में कुछ मैन पावर और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गया, लेकिन कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने हमारा और राजपुर क्षेत्र के विधायक श्री खदान जी आए थे और उन्होंने इनॉग्रेट किया। अभी हमारे पास 5 ICU बेड और 5 जनरल वार्ड के बेड उसमें उपलब्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी हमें ज़रूरत कभी ना पड़े और आप लोग बहुत अच्छे से सेफली दिवाली मनाएं। रिलायंस ज्वेलर्स के यहां हुई डकैती मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपना रखा है। डीजीपी अशोक कुमार और एसएसपी अजय सिंह को तलब किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री दून से रवाना होने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और साथ ही इस मामले में जल्द खुलासे की बात कही है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई। आलम यह है कि केदारनाथ में तीसरे दिन भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। यमुनोत्री मंदिर परिसर सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि यमुनोत्री में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ी ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़े और हीटर का सहारा लेना शुरू किया है। इस बीच यमुनोत्री यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों ने बारिश के बीच हुई बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। वहीं केदारनाथ में तीसरे दिन भी बर्फबारी हुई। इस केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुए। और नेशनल हाईवे 74 पर झगड़पुरी गांव के पास सड़क हादसा हुआ। हादसे में कंटेनर ने कार और बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। हादसे में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस हादसे में हुए घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया। एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने बताया कि यहाँ सड़क दुर्घटना तेज रफ्तार से आ रही कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी थी। वही बाइक पर 2 लोग सवार थे। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। ये जो एक्सीडेंट हुआ है बिल्कुल झगड़पुरी के पास पे हुआ है, बाईपास जो बना है, और इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। एक कार है जो टाटा की है जिसमें 3 लोग घायल हुए, एक बाइक पे 2 लोग थे और बहुत मेजर इंजरी है। और पुलिस ने सहयोग करा, यहाँ के देखा है, मौके पे इन लोगों को काट के कार से निकाला है, उसके कुछ पार्ट्स निकाले। हाँ, बाकी ग्रामीण लोग हैं और राहगीर जितने लोग हैं सब ने इसमें मदद करके उन लोगों को निकाला है। हालात अभी ये नहीं बता सकते कि वो लोग जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, स्थिति बहुत नाजुक है। उत्तराखंड के राज्य कर विभाग ने बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के तहत जीएसटी करदाताओं को ऋषिकेश में दिवाली का तोहफा देना शुरू किया है। इस स्कीम में खरीदारी बिल को BLIP वेबसाइट पर कोई भी जीएसटी पे बिल अपलोड करने पर इनाम पा सकता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने जीएसटी कर के माध्यम से राजस्व प्राप्त किया है और अब केंद्र भी इसी मॉडल को अपनाकर 6 माह के लिए स्कीम लॉन्च कर रहा है।
लगातार जनता में एक जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने बिल लेना प्रारंभ किया है, वही हमारा मकसद था। और अभी तक हम कुल 11 ड्रॉ निकाल चुके हैं। तो पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा हूँ उपभोक्ताओं के अंदर, लोगों में एक भावना बढ़ी है कि वो हम जो भी वो सामान या वस्तु खरीदें तो उसका वो बिल जरूर लेते हैं। और आप देखिए यहाँ जो उपभोक्ता है उसमें कई तो ऐसे भी इन्होंने 161 बिल अपलोड किए, किसी ने 100 अपलोड किए, यानी कि आप जानिए उनके अंदर ये जागरूकता रही। तो मैं उनको सबको बधाई दे रहा हूँ जिन उपभोक्ताओं को यहाँ पे हम लोगों ने इनाम यहाँ दिए हैं, जिसमें आप जानते हैं कि स्मार्टफोन है, स्मार्ट घड़ी है और एयरपॉड है, यानी कुल मिला के एक महीने में 1500 जो इनाम है वो हम दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम भी दिवाली को लेकर पूरी तैयारी में है। त्योहार को देखते हुए विभाग में सभी कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं और दिवाली के दौरान आग लगने जैसी घटनाओं का भय रहता है। अमूमन हर दिवाली पर आग लगने की छोटी बड़ी घटनाएं हो जाती है। इसको देखते हुए त्योहार के दौरान अग्निशमन विभाग में सभी कर्मचारी अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं और आतिशबाजी बाजार के पास भी फायर ब्रिगेड के वाहन तैनात किए गए हैं। साथ ही जल संस्थान से भी पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए संपर्क किया गया था। वाहनों की जाँच कर ली गई है। प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन ने हमें रामला ग्राउंड में हम कम से कम 8 साल से यहाँ पर पटाखे की बाजारें लगा रहे हैं। हमारे सभी जो हमारे लोकल के यहाँ पर व्यापारी हैं और जो बेरोजगार बच्चे भी हैं वो भी आते हैं इसमें, और अपनी बाज़ार लगा के हम हर साल यहाँ पर 12-13 दुकानें 14 दुकानें यहाँ पर ऐसे लगाते हैं और प्रशासन हमें पूरा सहयोग करता है। प्रशासन ने ही ये चिन्हित किया है ऊंचापुल रामला ग्राउंड, और जिस जगह पर चिन्हित करने के साथ साथ अब पटाखे वाले बहुत ज़्यादा हैं तो अपने अपने खाली स्थान पर भी पटाखे की दुकानें लगा दे रहे हैं। वो प्रशासन का काम है। मैं देखता हूँ जैसे मार्केट यहाँ पर चिन्हित कर गई हैं तो प्रशासन द्वारा बाहर अन्य स्थानों पर भी खाली स्थानों पर दुकानें दे दी गई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है पटाखा मार्केट जो है बहुत प्रभावित हो रहा है। मार्केट में ही दुकान लग जाने से आदमी चिन्हित दुकानों में आने में। दीपावली साल में एक बार होती है, मनानी तो है ही, बढ़िया करके मनानी है। पटाखे लेने भी आए हैं और इधर हल्द्वानी से ही हैं, लोकल ऊंचापुल से थोड़ा ऊपर रहते हैं। हमारे ऊंचापुल के नज़दीक प्रशासन कई सालों से यहाँ पे आतिशबाजी की दुकानों के लिए अथॉरिटी देती है। ठीक है, व्यवस्था तो ठीक ही है। पार्किंग का थोड़ा जो है यहाँ पे इशू थोड़ा पार्किंग का रहता ही है, क्योंकि रोडें कम चौड़ी हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस जारी कर दिया। प्रदेश के 4800 रुपए ग्रेड पे तक के करीब 1.5 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने तदर्थ बोनस के रूप में 7,000 रुपए तक मिलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इसका आदेश जारी किया, जिसके तहत अराजपत्र श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राज्य के विभागों के कार्य प्रभारित कर्मी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। साथ ही कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस नकद दिया जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का चल रही है या फिर कोर्ट में आपराधिक केस विचाराधीन होगा, उन्हें वो बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने हेतु उत्तरकाशी पुलिस ने नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मोरी पुलिस द्वारा त्यूनी मोताड़ को जाने वाले मार्ग के पास से अंतर्राज्यीय गैंग के 2 चरस तस्करों को 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मोरी पर मुकदमा दर्ज किया गया। के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 और जो उत्तरकाशी पुलिस का उद्यान मुहिम है उसके तहत उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मोरी पुलिस ने रेगुलर चेकिंग में त्यूनी और मोताड़ की ओर जाने वाली रोड से
कल रात्रि को 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक गैंग चलाते थे और ये पुराने नशा तस्कर हैं। और इनके कब्ज़े से 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस का परिवहन करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 12 लाख रुपए है और इसी गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर 8/20 NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है थाना मोरी में और इनको न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट के सामने पेश किया और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उधम सिंह नगर द्वारा धनतेरस व दीपावली पर्व के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को सक्रिय अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे और थानाध्यक्ष पुलभट्टा व उनकी टीम द्वारा देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान दोपहिया से वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक वाहन को छोड़कर भागने लगा और पुलिस टीम द्वारा घेरकर उक्त वाहनकार को पकड़ लिया गया। को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमें मिली है। कल दिवाली के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी पुलभट्टा थाना क्षेत्र में, जिसको एसओ पुलभट्टा कमलेश और चौकी इंचार्ज बरा लीड कर रहे थे पंकज कुमार, और इन लोगों के नेतृत्व में जो सघन चेकिंग की जा रही थी उसमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक नामी बदमाश जिसका नाम अंकुर भंडारी है, आशु भंडारी, इसकी गिरफ्तारी की गई है। वहां से इसके पास एक अवैध पिस्टल बरामद हुई है और साथ में इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर, गुंडा इत्यादि के मुकदमे हैं। इनकी एक और गैंग से रंजिश जो चल रही है, उसी के दृष्टिगत किसी अन्य आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था। उसी दौरान हमने इंटरसेप्ट करके इसको इलीगल वेपन के साथ अरेस्ट किया और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।